Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, TIV and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is about the young professional scheme. तो हम जानेंगे जो young professional scheme है इसके बारे में डिस्कस कर रखा है. This scheme was conceived as a part of India-UK Migration and Mobility MoU signed in 2021 and was announced at the G20 summit in Bali. ये जो स्कीम है इसको कंसीव किया गया था इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको साइन किया गया था 2021 में उस समय पे, और इसको अनाउंस किया गया था G20 का जो समिट हुआ था आपका बाली में उस दौरान. The scheme will permit up to 3,000 of their degree holder citizen aged between 18 to 30 to live and work in each other country for a period of 2 years. ये जो स्कीम है ये परमिट करेगा 3,000 डिग्री होल्डिंग सिटीजन को जिनका एज 18 से 30 इयर्स के बीच में होगा तो वो रह सकते हैं और काम कर सकते हैं एक दूसरे के कंट्री में 2 साल के पीरियड के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. तो हम जानेंगे ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में. आईआईटी जोधपुर डिस्ट्रॉफी एनिलेशन रिसर्च सेंटर डार्ट एंड एम्स जोधपुर आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग एन अफोर्डेबल ट्रीटमेंट फॉर ए रेयर एंड इनक्यूरेबल जेनेटिक डिसऑर्डर कॉल्ड ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. तो कौन काम कर रहा है इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये कैसा डिजीज है ये भी इंपॉर्टेंट है. आईआईटी जोधपुर डिस्ट्रॉफी एनिलेशन रिसर्च ट्रस्ट डार्ट और एम्स जोधपुर जो है ये काम कर रहे हैं डेवलप करने के लिए एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट को रेयर और इनक्यूरेबल जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए. वो डिसऑर्डर कौन सा है आपका, तो ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. इट इज द मोस्ट कॉमन एंड फैटल टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मार्क्ड बाय प्रोग्रेसिव मसल डिजनरेशन एंड वीकनेस ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड डिस्ट्रोफिन दैट हेल्प्स कीप मसल सेल इंटैक्ट. ये जो है सबसे कॉमन और फैटल टाइप है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, जिसमें क्या होता है प्रोग्रेसिव मसल डिजनरेशन होता है और वीकनेस होता है अल्टरेशन होने के कारण प्रोटीन का जिसको कि डिस्ट्रोफिन कहते हैं हम, जो कि मदद करता था मसल सेल को इंटैक्ट करने में. Patient usually children have reduced bone density and an increased risk of developing fracture. और जो पेशेंट है यूजुअली चिल्ड्रन में क्या होता है बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाता है और जो रिस्क होता है फ्रैक्चर डेवलप होने का वो काफी बढ़ जाता है. India has over 5 lakh patients in the country suffering from DMD and the condition is predominantly seen in boys but in rare cases it can also affect girls. इंडिया में 5 लाख पेशेंट से अधिक है जो कि सफर कर रहे हैं आपके ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, और जो कंडीशन है ये प्रीडोमिनेंटली देखा जाता है बॉयज में, बहुत रेयर ही केसेस है कि ये अफेक्ट करता है गर्ल्स को. The current therapeutic option available to treat DMD are minimal and high expensive treatment and are mostly imported from abroad. और जो अभी करंट थेरेप्यूटिक ऑप्शन है जो कि अवेलेबल है ट्रीट करने के लिए DMD को वो काफी मिनिमल है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है क्योंकि ज्यादातर इंपोर्ट करना पड़ता है अब्रोड से. What are the latest research include? ये जो लेटेस्ट रिसर्च किया गया है इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, DMD is a patient specific gene mutation occurring in a patient may vary from the other, thus reducing the scope of universal treatment or therapeutic. जो DMD है वो पेशेंट स्पेसिफिक है, जो जीन म्यूटेशन होता है वो पेशेंट में वेरी करता है एक दूसरे से, इस कारण ये रिड्यूस करता है कि जो स्कोप है यूनिवर्सल ट्रीटमेंट का या थेरेप्यूटिक का वो सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा. Antisense oligonucleotide based therapeutic idea is to mask specific exons in a gene sequence. जो आपका एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड AON बेस्ड थेरेप्यूटिक आइडिया है ताकि मास्क किया जा सके स्पेसिफिक एक्सॉन को जीन सीक्वेंस में. The research team is working to replace this with molecular tag so that customized personalized medicine can be developed. और जो रिसर्च टीम है वो काम कर रहे हैं ताकि रिप्लेस किया जा सके इस मॉलिकुलर टैग को ताकि कस्टमाइज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को डेवलप किया जा सके. रिसर्चर हैव मेड प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ जेनरिक यूट्रोपिन मॉड्यूलेटर. और जो रिसर्चर है उन्होंने प्रोग्रेस किया है डेवलपमेंट को लेकर जेनरिक यूट्रोपिन मॉड्यूलेटर का. यूट्रोपिन एंड डिस्ट्रोपिन कैन को लोकलाइज इन ह्यूमन मसल. जो आपका यूट्रोपिन और डिस्ट्रोपिन है ये को लोकलाइज होता है ह्यूमन मसल पे. यूट्रोपिन ओवर एक्सप्रेशन कुड एक्ट एज ए सरोगेट कंपेंसेटिंग फॉर द लैक ऑफ डिस्ट्रोपिन. और जो यूट्रोपिन ओवर एक्सप्रेशन है ये काम करता है सरोगेट कंपेंसेटिंग के तौर पर जहां पे कमी होता है डिस्ट्रोपिन का. यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD के कारण जो आपका हो रहा है तो 6 कॉमन सिम्टम्स इसके कौन कौन से, तो प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस एनेट्रोपी, कार्क मस्कुलर हाइपोट्रोफी, फैटिग होना, टू वीकनिंग, डिफिकल्टी क्लाइंबिंग ऑफ स्टेयर, फ्रीक्वेंट फॉल, डेवलपमेंटल डिले, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लर्निंग डिफरेंशिएशन, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्कोलियोसिस और शॉर्ट हाइट, ये सारे इसके सिम्टम्स है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशोराज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम. तो हम जानेंगे पहले भी इसे कंसिडर कर रखा है. द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC अकॉर्डेड एक्सेप्शन ऑफ नेसेसिटी टू प्रोक्योर द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और विशोराज इंफ्रारेड हॉर्निंग मिसाइल सिस्टम डिजाइन एंड डेवलप बाय DRDO. तो इसको किसके द्वारा बनाया गया है, DRDO के द्वारा. जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है DAC
उन्होंने अकॉर्ड किया एक्सेप्शन ऑफ नेसेसिटी को, ताकि वो प्रोक्योर कर सके वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या विशोरत को, जो कि आपका मिसाइल सिस्टम है, डिजाइन और डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इसका बैकग्राउंड को हम समझते हैं। द डेवलपमेंट कम्स एमिड द ऑनगोइंग मिलिट्री स्टैंड ऑफ विद चाइना एट एलएसी इन ईस्टर्न लद्दाख। ये जो डेवलपमेंट था वो उस समय हुआ था जब ऑनगोइंग मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा था चाइना के साथ एलएसी में ईस्टर्न लद्दाख में। इंडिया हैज बीन इन टॉक विद रशिया सिंस 2018 टू प्रोक्योर Igla S air defense missile at a cost of $1.5 billion under Vishorat program in a bid to replace the Russian Igla M system which have been in use with the army. इंडिया जो है वो बात कर रहा है रशिया के साथ 2018 से, वो प्रोक्योर करना चाहता है इगला एस एयर डिफेंस मिसाइल को, जिसका कॉस्ट $1.5 बिलियन है विशोरत प्रोग्राम के अंतर्गत, ताकि वो रिप्लेस कर सके रशियन इगला एम सिस्टम को, जो कि अभी उपयोग किया जा रहा है आर्मी के द्वारा। However, there has been little progress on that front with the government pitching for आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंस इन डिफेंस। लेकिन बहुत कम प्रोग्रेस हुआ उस फ्रंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा फोकस कर रहा है आत्मनिर्भरता सेल्फ डिपेंडेंस के ऊपर डिफेंस को लेके। व्हाट इज दिस मिसाइल सिस्टम? ये जो मिसाइल सिस्टम, इसके बारे में हम जान लें। मीन टू किल लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट एट शॉर्ट रेंज, विशोरत इज ए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डिजाइन एंड डेवलप्ड इंडाइजेनियसली बाय डीआरडीओ इन अ वे टू इंश्योर इजी पोर्टेबिलिटी। इसको बनाया गया है किल करने के लिए लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट को शॉर्ट रेंज से। विशोरत आपका एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको डिजाइन और डेवलप किया गया है इंडाइजेनियसली डीआरडीओ के द्वारा, ताकि इंश्योर किया जा सके इसके आसानी से पोर्टेबिलिटी को। हाउ विल इट हेल्प इंडिया? किस तरीके से ये मदद करेगा भारत का? बीइंग मैन पोर्टेबल एंड लाइट वेट, इट कैन बी डिप्लॉयड इन द माउंटेन क्लोज टू द एलएसी एट ए शॉर्ट नोटिस। ये मैन पोर्टेबल है, लाइट वेट है, इसलिए इसको डिप्लॉय किया जा सकता है माउंटेन में काफी क्लोज में एलएसी के शॉर्ट नोटिस पे भी। अदर लाइक आकाश शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आर हेवियर विद अ थिएटर एयर डिफेंस अम्ब्रेला ऑफ अप टू 25 किलोमीटर। और जो दूसरा आकाश शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ये हेवियर होता है, थिएटर एयर डिफेंस अम्ब्रेला जो इसका अप टू 25 किलोमीटर तक का है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थुलाल सेप्टिकल आर्ट फॉर्म। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये है क्या? तो जो आपका थुलाल है, जो कि एक सेक्रेटल आर्ट फॉर्म है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो डांस आर्ट फॉर्म है ये आपका कहाँ का, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओटान थुलाल इज ए रिसाइट एंड डांस आर्ट फॉर्म ऑफ केरला, इंडिया. It was introduced in the 18th century by कंचन नाम्बियार, one of the परचीना कवित्रयम. जो आपका ओठान थुलाल है, ये आपका एक रिसाइट एंड डांस आर्ट फॉर्म है केरला का, भारत के. इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 18th सेंचुरी पे कंचन नाम्बियार के द्वारा, जो कि वन ऑफ द प्राचीन कवित्रयम थे. Seen at temple, festival and cultural program, this performance used elaborate expression and story recited in verses to bring important mythological tales and stories to life. इसको देखा गया है टेम्पल फेस्टिवल और कल्चर प्रोग्राम के दौरान. ये जो परफॉर्मेंस है वो उपयोग करते हैं इलाबोरेट एक्सप्रेशन का, स्टोरीज का, जिसको रिसाइट किया जाता है वर्सेस में, ताकि इंपॉर्टेंस दिया जा सके मिथोलॉजिकल टेल्स और स्टोरी को लाइफ के. इट इज एपिटोमाइज बाय ह्यूमर, सटायर एंड सोशल क्रिटिसिज्म. इसको एपिटोमाइज किया गया है ह्यूमर, सटायर और सोशल क्रिटिसिज्म से. द कॉस्ट्यूम एंड मेकअप ऑफ द परफॉर्मर आर सिमिलर टू दैट ऑफ कथकली आर्टिस्ट. जो कॉस्ट्यूम या मेकअप होता है परफॉर्मर का, वो सिमिलर होता है कथकली आर्टिस्ट के जैसा ही. द थुलाल परफॉर्मर इज सपोर्टेड बाय ए सिंगर हु रिपीट द वर्सेस एंड accompanied बाय एन ऑर्केस्ट्रा और मृदंगम और थोपीमंडलम एंड क्रिम्बल्स. जो थुलाल परफॉर्मर होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है सिंगर के द्वारा, जो कि रिपीट करते हैं वर्सेस को और उनको कंपनी देते हैं ऑर्केस्ट्रा ऑफ मृदंगम या थोपीमंगलम, परकशन और किम्बल्स के द्वारा. इट हैज स्पॉन्ड इनटू 3 सेपरेट वर्जन विच इंक्लूड ओठान थुलाल, सीतानकन थुलाल और परयान थुलाल. ये जो है स्प्रॉल किया है 3 सेपरेट वर्जन हो चुका है आपका थुलाल का. तो कौन कौन सा है? तो ओठान थुलाल, सीतानकन थुलाल और परयान थुलाल. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाटू नाटू विंस बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट 2023 ग्लोबल ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड. तो हम जानेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में भी, और ये टॉपिक पहले भी कंसीडर कर रखा है जब इस अवार्ड को दिया गया था. एसएस राजमौली RRR विंस बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर नाटू नाटू. जो एसएस राजमौली का RRR मूवी है, उन्होंने जीता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का किताब नाटू नाटू सॉन्ग के लिए. कंपोजर जो थे इसके कौन थे? MM किरणावनी. उनके जो सिंगर थी कला भैरवी और राहुल सिमरनी, उन सब ने जीता है गोल्डन ग्लोब फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ट्रैक नाटू नाटू के लिए, जो कि एक एंथम हो गया सॉर्ट ऑफ फेम के लिए डायरेक्टर SS राजमौली के RRR फिल्म का. जो हिस्टोरिकल एपिक है उसको नॉमिनेट किया गया था बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी पे 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड में. गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में भी हम जान ले. इट वाज स्टार्टेड इन 1944 एंड इज गिवन बाय हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन 87 मेंबर्स एनुअली फॉर अमेरिकन एंड इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन. द अवार्ड इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर टू द ऑस्कर. इसको स्टार्ट किया गया था 1944 पे और दिया जाता है इसको हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा एनुअली अमेरिकन और इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन के लिए. ये जो अवार्ड है इसको कंसिडर किया जाता है कि ये एक इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है ऑस्कर का.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल इंडिया अवार्ड। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली कन्फर्ड डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 टू गोल्ड टू सीबीएसई इन दी डाटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी। तो किसको किस कैटेगरी में दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मेमोराइज करना होगा। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में दिया है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 का गोल्ड सीबीएसई को डाटा शेयरिंग और यूज के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी का। सीबीएसई पायनियरिंग आईटी इनिशिएटिव डिजिटल एकेडमी रिपोजिटरी परिणाम मंजूसुला वाज सिलेक्टेड फॉर द गोल्ड कैटेगरी। जो सीबीएसई का पायनियरिंग आईटी इनिशिएटिव था, क्या नाम था उस आईटी इनिशिएटिव का, डिजिटल एकेडमिक रिपोजिटरी परिणाम मंजूथा, इसको सिलेक्ट किया गया गोल्ड कैटेगरी के लिए। जो अदर विनर है वो कौन कौन से है, प्लेटिनम का ई नेम फॉर क्रिएटिंग ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर। प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है ई नेम को क्रिएट करने के लिए, एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट को एग्रीकल्चर के लिए। प्लेटिनम अवार्ड जो दिया गया आपका ई विवेचना ऐप एमपी का जो है उसको दिया गया है टू हेल्प इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन इन द स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ मध्य प्रदेश। ये मदद करता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का मध्य प्रदेश का। माइन मित्रा यूपी का फॉर ऑनलाइन अप्रूवल ऑफ माइनिंग प्लान, ताकि ऑनलाइन अप्रूवल लिया जा सके माइनिंग प्लान का। ये जो नाम है और कहाँ का है और कौन सा अवार्ड मिला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्वारे सरकार वेस्ट बंगाल फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। जबकि द्वारे सरकार है वेस्ट बंगाल का, वो भी विनर है डोर स्टेप डिलीवरी के लिए सर्विसेज का। डीआईए के बारे में हम जान लें। डीआईए एम्स टू इनकरेज एंड ऑनर इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन एंड इनिशिएटिव बाय वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज एंड स्टार्टअप इंक्लूडेड इन 2022 अवार्ड। जो आपका डीआईए है, इसका मकसद है इनकरेज करना और ऑनर करना इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन और इनिशिएटिव का वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज और स्टार्टअप का, जिसको इंक्लूड किया गया है 2022 के अवार्ड में। नोडल एजेंसी की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीईई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो हम जानेंगे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। रिसेंटली सीलिंग फैन हैव कम अंडर द एम्बिट ऑफ मैंडेटरी स्टार लेबलिंग एज पर द रिवाइज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म। अभी हाल ही में सीलिंग फैन को जो है वो मैंडेटरी स्टार लेबलिंग के अंतर्गत लाया गया है रिवाइज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स के अनुसार। एज हाई एनर्जी एफिशिएंट 5 स्टार रेटेड फैन विल रिक्वायर न्यू इंपोर्टेड मोटर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, दे वुड गेट कॉस्टलियर बाय 8 to 20%। जो आपका हाई एनर्जी एफिशिएंट 5 स्टार रेटेड फैन है, इसके लिए आवश्यकता होगी इंपोर्टेड मोटर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, इस कारण ये कॉस्टलियर हो जाएंगे 8 से 20% तक। व्हाट इज स्टार लेबलिंग, ये स्टार लेबलिंग होता क्या है। स्टार लेबलिंग डिनोट एनर्जी सेविंग ऑफ ए मिनिमम ऑफ 30% फॉर 1 स्टार रेटेड फैन टू ओवर 50% फॉर 5 स्टार रेटेड फैन। जो स्टार लेबलिंग है ये डिनोट करता है जो एनर्जी सेविंग होता है मिनिमम 30% 1 स्टार रेटेड फैन के लिए और 50% तक 5 स्टार रेटेड फैन के लिए। Under the newly mandated, manufacturer would have to display the star rating on their fan. The star rating is dependent on service value, air delivery in cubic meter per minute divided by energy consumption in wattage in the case of fan. और जो न्यू मैंडेट है इसके अनुसार जो मैन्युफैक्चरर होंगे उनको डिस्प्ले करना होगा स्टार रेटिंग ऑफ फैन के लिए। ये जो स्टार रेटिंग है ये डिपेंडेंट होगा सर्विस वैल्यू के ऊपर, यानी कि जो एयर डिलीवरी होगा क्यूबिक मीटर पर मिनट, जिसको डिवाइड किया जाएगा एनर्जी कंजम्पशन से वेटेज में फैन के केस में। बैकग्राउंड को इसका समझ लेते हैं। तो स्टार रेटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम 2006 में विजुअल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे अप्लायंस के एफिशिएंसी के लिए। स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम कम अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। और जो स्टैंडर्ड और लेबलिंग प्रोग्राम है ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत आता है। इट इज मैंडेटरी फॉर मेनी अप्लायंस टू हैव स्टार रेटिंग सच एज फ्रॉस्ट फ्री एंड डायरेक्ट कूलिंग रेफ्रिजरेटर, एलईडी लैंप, रूम एसी, कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर, टीएल एक्सेट्रा। ये मैंडेटरी है बहुत सारे अप्लायंस के लिए कि उसमें स्टार रेटिंग होना चाहिए, जैसे कि फ्रॉस्ट फ्री एंड डायरेक्ट कूलिंग रेफ्रिजरेटर हो गया, एलईडी लैंप हो गया, रूम एसी हो गया, कलर टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीएफएल हो गया। बीआईएस के बारे में भी हम जान ले। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये आपका नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है भारत का। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसको स्टैब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के माध्यम से, जो कि इफेक्ट में आया कब, 12 अक्टूबर 2017 में। इससे रिलेटेड जो न्यूज है वो भी हम समझ लेते हैं। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है बीआईएस, उन्होंने अभी हाल ही में अनाउंस किया है यूएसबी टाइप सी रिसेप्टेकल प्लग्स एंड केबल को कंट्री के लिए, ताकि एक कॉमन चार्जिंग पोर्ट हो सारे स्मार्टफोन के लिए और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए मार्च 2025 तक। ये जो स्टैंडर्ड मैच इंटरनेशनल 1 ये प्रोवाइड करेगा रिक्वायरमेंट को यूएसबी टाइप सी पोर्ट, प्लग एंड केबल का, जिसका उपयोग किया जा सकेगा स्मार्टफोन, लैपटॉप, नोटबुक और अदर डिवाइसेस में। इंडिया ने मैंडेट किया है डिवाइस मैन्युफैक्चरर को इंश्योर करे कि जो प्रोडक्ट होगा उनका वो यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट में होना चाहिए मार्च 2025 तक, यानी अभी समय है उनके पास बफर टाइम, ताकि वो इसको अपग्रेड कर सके।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बीई का जो एनर्जी सेविंग का स्टिकर वो कैसा होता है, वो क्या दर्शाता है, यहाँ पे उसको दर्शाया गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.